एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई लेके कृष्णा और प्राची की ये लव स्टोरी। इस लव स्टोरी को प्यार देने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस स्टोरी का थोड़ा और पार्ट बढ़ा दीजिए, ठीक है, फिर इसको 2 एपिसोड में ख़त्म नहीं करते, कुछ और बढ़ा लेते। ज़्यादा लॉन्ग नहीं होएगी, बट यार शॉर्ट ही रहेगी, बट कुछ एपिसोड और ज़्यादा हो जाएगी। आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि प्राची राजस्थान के रेगिस्तान में बंजारों के साथ अपने लाइफ एंजॉय कर रही होती है, और इधर हमारी जो कृष्णा होती है उसकी तो यार एकदम बैंड बज चुकी होती है। उसके बाबा सा हर तरफ प्राची को ढूंढ रहे होते हैं, और कृष्णा को इस बात का डर लग रहा होता है कि कहीं उसके बाबा सा प्राची के साथ कुछ गलत ना कर दे। यार एक से तो कृष्णा के साथ गलत हुआ होता है, बट वो फिर भी दिल की इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि उसको अभी भी प्राची की टेंशन हो रही होती है। और इधर प्राची एकदम बेफिक्र मस्ती में नाच रही होती है, गा रही होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे रेगिस्तान में। और इधर कृष्णा के पापा सा यानी हमारे जो मुखिया जी है वो प्राची को हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि उनके गुंडे हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं। पूरा आधा का आधा राजस्थान सर्च कर लेते हैं, बट प्राची कहीं नहीं मिल रही होती है। और इस बात से ना जो मुखिया साहब होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। अपने सारे जो उनके जो नौकर होते हैं, यानी कि उनके गुंडे होते हैं, उनको एकदम हुक्म दे के बोलते, देखो तुम लोगों को मैंने आज रात का टाइम दिया है, अगर कल तक वो लड़की नहीं मिली ना, तुम लोगों में से एक को भी मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोल के उन बहुत गुस्से में उनको फिर से भेज देते हैं। और वो सारे गुंडे ना ढूंढते ढूंढते प्राची के पास चले जाते हैं। और प्राची यहाँ पे ना रेगिस्तान में ही नाचते गाते एकदम ड्रिंक ड्रिंक करके टुन होके, राजस्थान में रेगिस्तान में सारे फ्रेंड्स एकदम टुन होके सोए हुए होते हैं। और जो हमारे कृष्णा के पापा सा के गुंडे होते हैं, यानी हमारे मुखिया जी के गुंडे, इन लोगों को ढूंढ लेते हैं और ऐसे ही इनको ना बेहोशी की हालत में हवेली ले आते हैं। अगले दिन सुबह ना प्राची और उसके सारे फ्रेंड्स जैसे देखते हैं ना वो उठ रहे हैं, उनको ऐसा ही फील होता है कि वो रेगिस्तान में सो रहे हैं। बट जैसे ही उनकी आंख खुलती है ना, वो देखते हैं कि वो लोग एक हवेली में है और उनको चारों तरफ से गुंडे सारे घेर रखे। ये सारी चीज़ देखी वो सारे लोग घबरा जाते हैं। बट प्राची हमारी जो होती है ना एकदम बहुत हिम्मत वाली होती है। वो जैसे ही उसकी थोड़ी थोड़ी नींद खुलती है ना, इतने सारे गुंडों को देख के दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा डर जाती है। बट जैसे तैसे हिम्मत करके एकदम से उठने की कोशिश करती है, बट उसके हाथ पैर दोनों ही बंधे होते। चिल्ला के बोलते कि तुम लोग को हो कौन है यार, और हम लोग को ऐसे कैद करके क्यों रखा है, ऐसे क्या करते हैं हमने, छोड़ो हमें यार, इस गांव में पुलिस को कोई बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। तो उसकी आवाज़ सुन के ना उसके सारे फ्रेंड्स भी थोड़ी धीरे उठने लगते हैं, और उन सबके हाथ पैर दोनों के दोनों बंधे होते हैं, और उनके तो मुंह भी बंधे होते हैं, बस प्राची के मुंह खुले होते हैं। तो वो लोग भी जग जाते हैं और ऐसे करने लगते हैं। उतने देर में ना वो जो गुंडे होते हैं हमारे मुखिया साहब को बुला के ले आते हैं। तो वो आते हैं और मतलब प्राची की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कौन से वो लड़की। तो उसके जो गुंडे होते हैं बोलते कि ये बॉस, ये थी वो लड़की। तो जैसे ही मुखिया साहब देखते हैं उस लड़की को, बोलते तो तू से वो छोरी जो वहाँ पर मेरे लाडे सर के ऊपर हाथ उठा दिए, वो भी पूरे के पूरे महफिल में, घड़ी हिम्मत है तेरे पे छोरी। तो प्राची एकदम गुस्से में बोलती है, तुम हमें हिम्मत है तो मेरे हाथ पैर खोल के दिखाओ, फिर मैं दिखाती हूँ मेरे में कितनी हिम्मत है। तो मुखिया साहब बोलते, वारे वाह, ये छोरी तो खूब तीखी मिर्ची से, मारे लाडे सर पे हाथ उठाने वाली छोरी ऐसी तो नहीं होगी। ऐसे बोल के वो बोलने लगते। तो प्राची को इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, वो बोलते पुलिस पुलिस पुलिस, कोई पुलिस को बुलाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, कोई है। ऐसे बोल के वो चिल्लाने लगती है। उतने देर में ना कृष्णा की भी नींद खुलती है, और अपने छत पे वो खड़े होकर देखती है कि प्राची और सारे उसके फ्रेंड्स को ना मतलब घेर के रखा है उनके गुंडों ने, और उसको उनके हाथ पैर बांध रखा है। ये चीज़ देख के ना कृष्णा भी एकदम घबरा जाती है, और एकदम वो उठ के ना बिना हाथ मुंह धोए हुए भागते हुए नीचे की तरफ आती है। मतलब उनके हवेली में जो होता नहीं है, क्या बोलते, बरंदा, वहाँ पे इन लोगों को कैद करके रखा हुआ होता है। वो भागते हुए आती है और मतलब उसके पापा के पास पहुँचती है, बोलती है बा 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 बा, ऐसे बोलने लगती है। तो जैसे प्राची इसको देखती है ना कृष्णा को, एकदम चिल्लाती, बोलती है तू गुंडा, ये सारे तेरे ही गुंडे हैं ना, रुक, तेरे को तो मैं अभी मजा चकाती हूँ, बस मेरे हाथ पैर तो खोल दे एक बार, तेरे तो मैं सर फोड़ दूंगी, तुझे तो मैं जेल भेज दूंगी, तुझे ना फांसी होनी चाहिए। ऐसे बोल के ना घूर
के देखती है। तो ये सारी बातें सुन के ना कृष्णा एकदम से डर जाती है, उसके बाबा साहब के पीछे एकदम छुपने लगती है। तो उसके बाबा साहब उसके हाथ पकड़ते हैं और उसको सामने लाते हैं और बोलते, क्या छोरा, छोरा है कि छोरी है तू, एक छोरी से डर रहा है तू, मारा छोरा है तू यार। इसकी छोरी की इतनी हिम्मत कि मारे सामने मेरे लाडे सर की बुराई करे, मेरे लाडे सर को धमकाए। उठा लो इस छोरी ने, इस छोरी की शादी तो मेरे लाडे सर से ही होगी। इसने भरी भरी महफिल के सामने मेरे मेरे बेटे की इसने इंसल्ट की है ना, इस छोरी की अब यही सजा है कि अब मेरे बेटे के चरणों में ना ज़िंदगी भर गुजरेगी। तो उस प्राची एकदम से ये बात सुन के बोलती है, इसके चरणों में माई फुट, इसकी तो मैं जान ले लूँगी, बस एक बार मेरा हाथ पर खोल, ऐसे बोल के ना वो खोलने की कोशिश करती है। तो उसके उसके पापा बोलते हैं, तो कृष्णा के पापा बोलते हैं, बेटा जी तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने मेरे लाड़े सर के ऊपर हाथ उठा, इसका इंतजाम तो तेरे को भुगतना ही पड़ेगा। और आज ही के आज तेरे और कृष्णा की शादी होएगी छोरी, और तू तू क्या कर लेगी मैं देखता हूँ। तो प्राची बोलती है, कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्या गुंडा राज है, ऐसा कौन कहाँ होता है, मैं और इस चुचंदर से शादी, इसने अपनी शक्ल देखी है। ऐसे बोल के ना उठने की फिर से कोशिश करके ना कृष्णा की तरफ चिल्लाने लगती है। तो कृष्णा को भी बड़ा गुस्सा आता है, बोलती है, तो चुप कर छोरी, क्यों बात को बढ़ा रही है, और बाबा साहब मैंने नहीं करनी इससे शादी, ऐसे छोरी से शादी करने से अच्छा तो मैं ज़िंदगी भर कवारा ही रह जो। तो जो कृष्णा के बाबा साहब होते बोलते, तू चुप कर छोरा, तेरे लाइफ का डिसीजन मैंने ले लेना है, तू मैं जो बोलूँगा तेरे को वही करना पड़ेगा। अब तू ना ऐसे ना अपनी बाबा साहब के सामने मुंह चलाएगा तू, हाँ मेरे भरी बिरादरी में तो मेरा इंसल्ट कर दिया है, तूने नाक कटवा दी है, अब क्या और ज़्यादा नाक कटवानी है तुझे, हाँ। तो ऐसी ये बात बोल के ना एकदम बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। और अपने बाबा साहब की डांट सुन के ना कृष्णा का मुंह भी एकदम चुप हो जाता है। बट कृष्णा दिल में बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि वो सोचती है कि यार मैं कहाँ फंस गई। और अपनी मासा को ढूंढते ढूंढते ना किचन में जाती है और बोलती है, मासा मासा बचा लीजिए मुझे। तो उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा कृष्णा, क्या क्या हो गया। तो कृष्णा बोलती है, मासा मासा बाबा साहब। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्या 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 हुआ, बाबा साहब को क्या हुआ, हाँ वो ठीक तो है ना। तो कृष्णा बोलते, मासा वो ठीक है, वो एकदम बहुत ज़्यादा ठीक है, बट वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो कृष्णा बोलती है, वो हमारी शादी कर रहे हैं उस लड़की के साथ, और आप जानते हो मैं ऐसा कर ना सकूँ। तो कृष्णा की माँ ये चीज़ सुन के ना एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, रुक रुक मैं बात करता हूँ तेरे बाबा साहब से। ऐसे बोल के ना वो भी भागते हुए जाती है, उसके पीछे पीछे कृष्णा भी जाती है। वो एकदम मुखिया जी के पास जाती है कृष्णा के पास, और बोलती है कि जे के कर रहे हो आप, जो छोरी भरी महफिल में हमारे बेटे को ऐसे थप्पड़ लगा के चल गई, उसी से उसकी शादी कर रहे हो, आप उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करना चाह रहे हो। ऐसे बोल के उसको बोलते, तो मुखिया जी बोलते हैं कि उसने भेरी महफिल में तारे छोरे को थप्पड़ मारी है, इस चीज़ का बदला मैं तो उससे लेके रहूँगा ना, और उसकी सज़ा यही है कि वो ज़िंदगी भर मेरे बेटे की सेवा करे। और वैसे भी ये तो रहा कमज़ोर सा, कम से कम बीबी तो थोड़ी सी हिम्मत वाली आनी चाहिए। और इस लड़की में ना मेरे बहू होने के सारे गुण हैं, ये मुखिया की बहू है और ऐसी ही होनी चाहिए, एकदम तीखी। और कैसे नहीं मानेगी ये लड़की, देखती हूँ मैं भी। और लाडे सर तेरे लिए इतनी सुंदर पढ़ी लिखी बहू ला रहा हूँ, तू खुश हो के नाचने की वजह तू शिकायतें कर जा रहा है लड़कियों जैसे अपने माँ से। तो उसकी माँ बोलती, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप। तो मुखिया एकदम गुस्से में बोलता है, देख देख छोरी, मेरे बेटे का लाइफ का फैसला ना मैंने लेना है, तू ना ज़्यादा जवान ना चला, तू माँ है, माँ बन के ख्याल रख बस अपने बेटे का, इसके लाइफ के ना ज़्यादा फैसले लेने की तू कोशिश ना कर। उसकी माँ बोलती है कि बट आप ये कैसे कर सकते हो। तो वो बोलती है कि मैंने बोला ना चुप कर, और दोनों माँ बेटे ना शादी की तैयारी करो, आज रात को ही इन दोनों की शादी होनी है। ये सुन के दोनों माँ बेटे एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। तो मुखिया जी एकदम गुस्से में बोलते बोलते, मैंने बोल दिया ना, मैंने बस बोल दिया, इससे आगे ना मेरे जुबान से कोई जुबान लड़ाए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आज ही कृष्णा की शादी होएगी और इस लड़की से ही होएगी। ऐसे बोल के मुखिया जी वहाँ से चले जाते और कृष्णा और उसकी मम्मी एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते। कृष्णा एकदम बहुत डरी हुई जाती है और अपनी मम्मी से बोलती, मम्मी आपको पता है ना मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मम्मी प्लीज़ प्लीज़ कुछ कीजिए। बाबा साहब को समझाइए, मैं जाके उनको सच सच बता देता हूँ कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, और मैं किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता मम्मी, मेरी वजह से उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो उसकी मम्मी उसको पीछे से खींचती है और खींच के एक थप्पड़ लगाती है और बोलती, खबरदार, आज बोल दिया, आगे से अगर तेरे मुँह से ये बात निकली ना कि तू छोरा नहीं छोरी है, तो मैं ही तेरा गला घोट दूँगी। तुझे पता है कितने कितने मुश्किल से मैंने तेरे को ज़िंदा रखा है, कि बड़ा किया है,
उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है हो, बट मेरी छोरी की ज़िंदगी नहीं जानी चाहिए। अगर ये बात गलती से भी बाहर आ गई ना, तो बदनामी तो छोड़, तुमको और मेरे को दोनों को तुम्हारे बाबा साहब जिंदा गाड़ देंगे, समझी। और तुम चुपचाप शादी की तैयारी करो, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे बोल के ना उसकी माँ चली जाती है, बट कृष्णा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोचती है कि यार मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ, मैं लड़की हूँ यार, और किसी और लड़की से शादी कैसे कर सकती हूँ। मतलब कृष्णा के दिमाग में भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक तो ठेरा गांव का, और वो किस लड़की को लेके वैसा कभी सोचा भी नहीं होता है, ना ही वो प्राची को लेके कभी सोचा होता है। और ये सोच के ना वो सोचता है कि एक एक प्लान बनाता है कि वो प्राची को ही वहाँ से भगा देगा, वही नहीं रहेगी तो वो शादी किससे करेंगे। ऐसा सोच के ना चुपके छुपाते सारे गुंडों से वो प्राची को खोलने उसके पास जाती है। बट प्राची जैसे उसको देखती है ना एकदम गुस्सा हो जाती है, बोलती है तू तू छिचोरा आ गया, तेरे बाप ने तो मेरे को किडनैप करके रखा और तू फिर से आ गया मुँह मारने मेरे पे। तो कृष्णा बोलती चुप कर, पापा साथ देख लेंगे, सुन लेंगे, कोई आ जाएगा, चुप कर। बट प्राची की उसकी आवाज़ें नहीं सुनती, ना ही उसकी बातें समझने की कोशिश करती है, और वो और ज़्यादा चिल्लाने लगती है। कृष्णा उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि चुप कर ले मेरी माँ, मैं तुझे यहाँ पे से भगाने लाया हूँ। बट प्राची एक भी बात नहीं सुनती और एकदम चिल्लाने लगती है। और उसकी बात सुन के ना सारे के सारे गुंडे एकदम चले आते हैं, और उसके बाबा साहब भी चले आते हैं, और उसको कृष्णा को बोलते हैं तू ये क्या कर रहा था छोरा, अब तक तेरी लुगाई नहीं बनी है, उसके पास तो क्यों भटक रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि नहीं करनी है शादी, अब इसके पास मिलने आ गया। थोड़ा सब्र रख ले छोरा, एक रात की बात है। तो कृष्णा एकदम घबरा जाते, बोलते हैं कि बाबा 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 साहब मैं तो वो बस। तो उसके बाबा साहब उसको अपने पास खींचते और उसके कंधे में हाथ रखते और बोलते समझता हूँ छोरा, मर्द की दिल की बात है, तेरी लुगाई से तेरे को बात करनी होगी, बट याद रख ये अभी तक तेरी लुगाई बनी नहीं है, तो सबर कर छोरा थोड़े रात तक और जा आराम कर। ऐसे बोल के वहाँ से उसको भेज देते हैं। कृष्णा पीछे देखते देखते जा रही होती है, और प्राची उसको एकदम गुस्से में देख रही होती है। और पीछे से जैसे ही कृष्णा देख रही होती है ना, प्राची एकदम जोर से चिल्लाती है यू बास्टर्ड, तुम दोनों को तो मैं देख लूँगी, कोई मेरा फ़ोन दो, बस एक बार मेरा हाथ खोलो और मैं भी देखती हूँ कैसे शादी करवाते उस चुचुंदर से मेरे। मैं जब तक जिंदा हूँ ना, मैं ये शादी को ना ही मानूंगी ना ही करूँगी। और तुमको पता नहीं मेरे पापा कौन है, उनको पता चला ना तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देंगे, होगा तो कहीं का मुखिया, मैं नहीं मानता तुझे। ऐसे बोलकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तो इसके बाद सुन के ना जो मुखिया जी होते हैं वो एकदम हंसने लगते हैं और बोलते हैं बहुत बढ़िया छोरी, मेरे को ऐसी ही बहू चाहिए थी, एकदम तीखी तीखी मेरे छोरे के लिए, क्योंकि हमारा छोरा तो एकदम शांत शांत है, बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी तुम लोगों की। ऐसे बोल के हंस के ना वहाँ से चले जाते हैं। और प्राची मतलब चिल्लाती रह जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है, और मतलब सारे मंडप मंडप सज जाता है, और पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई होती है, और बहुत सारे मेहमान एकदम गाँव के सारे लोग आए होते। कृष्णा एकदम दूल्हे के लिबास में होती है, बट बहुत घबराई होती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि कैसे कैसे वो इस शादी को बंद करवा दे, कैसे प्राची को भगवा दे। और वो बार बार कोशिश कर रहा होता है, बट हर बार प्राची की गलतफहमी की वजह से ना वो पकड़ी जाती है और वो भाग ही नहीं पाती है। कृष्णा को ज़बरदस्ती से उसको मंडप में लाते हैं। कृष्णा बोलना चाह रही होती है कि मुझे नहीं करनी शादी, मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, हर किसी के सामने चिक चिक के बोलना चाहती है, बट वो बोल नहीं पाती। उसकी माँ ने उसको कसम दे रखी होती है। वो फिर से अपने बाबा साहब के पास जाती है और बोलती है बाबा साहब नहीं, मुझे 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 ये शादी नहीं करनी बाबा साहब, मुझे 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 ये लड़के पसंद नहीं है। तो उसके बाबा साहब बोलते हैं तू कुछ नहीं जानता छोरे, ये लड़के तारे लिए बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, और तू ये शादी कर, अब तो ज़्यादा नाटक मत कर, अभी तो चुप चुप के इससे मिल रहा था, और अभी इससे तू नहीं करना चाहता शादी, ये शादी तो होके रहेगी, अब पूरी बिरादरी होके ये अब ये शादी ना हुई तो हमारी नाक कट जाएगी, तो तारी शादी तो होके ही रहेगी, आज जा चुपचाप तो मंडप में बैठ जाए। ऐसे वो बोल के ना धक्का दे के उसको मंडप में बिठा देते हैं। कृष्ण एकदम अंदर ही अंदर रो रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो फिर सोचती है कि कोई नहीं, ये शादी होने दो, उसके बाद जैसे तैसे मैं प्राची को यहाँ से निकाल लूँगी। और दूसरी तरफ प्राची के हाथ पैर बांधे हुए उसको दुल्हन के लिबास पहना के सजा के उसको ज़बरदस्ती से मंडप पे लाते हैं, बट प्राची आ ही नहीं रही होती, उसको घसीटते हुए लाते हैं। प्राची बोलती छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुमको तो मैं यहाँ से बस निकलूँ, तुम दोनों बाप बेटे को मैं देख लूँगी, एक एक क्यों ना मैं जेल भेज दूँगी, और ये शादी मैं कभी नहीं करूँगी, और इस चुचुंदर से तो बिल्कुल नहीं करूँगी। तो कृष्णा बोलती यार चुचुंदर तो मत बोला करो। तो प्राची बोलती चुचुंदर क्या, तू तो डोंकी है, डोंकी, मगरमच्छ है, तू उल्लू है, तू गधा है, तू सब कुछ है, कौन कौन ऐसे एक लड़की से ज़बरदस्ती शादी करता है।
तो कृष्णा बोलती है मेरे को क्या शौक चल रखा है। मतलब दोनों मंडप में बैठे होते, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते, तो कृष्णा बोलते मुझे क्या शौक चल रखा है तेरी जैसी मेंढकी से शादी करने का। तो प्राची बोलती है मैं मेंढकी अपनी शक्ल देख कर के चुचुंदर के ही का, तेरे को तो कोई लड़की आंख उठा के तक ना देखे, गवार गवार है तू, एक नंबर का गवार। तो कृष्ण बोलती है तू 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 वो है। तो प्राची बोलते वो क्या हूँ मैं, तू तो चूहा नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है तेरे बाबा से आके सामने तू मुंह खोल सके, तेरे और तेरे बाबा के साको तो मैं गोली से उड़ा दूंगी, बम डाल के उड़ा दूंगी। तो कृष्णा बोलती है तू देख, तू छोरी तू तू ज़्यादा बोल रही है। तो प्राची बोलती है ज़्यादा तो मैं बोलूँगी, और तू ये हलाना मन कर हकले कहीं के, तेरे जैसे हकले से तो मैं मर जाऊँ तब भी शादी ना करूँ। ऐसे बोल के ना दोनों ही मंडप पे एकदम बहुत भयंकर वाले फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाबा से आते हैं और बोलते हैं देखा दोनों में से अभी तुम्हारा तो लुगाई जैसे रिश्ते होने लगे, अभी से नोक झोंक स्टार्ट होने लगे। चोरे तेको तो ज़िंदगी भर साथ रहने हैं, इसके साथ लड़ लियो, अब तो मंडप में लड़ना बंद कर, अब शादी चल शुरू होगी तो रस्म पे तो ध्यान दे। तो प्राची बोलती शादी माई फुट में, इससे कभी मैं मरते मर जाऊँ तब भी इससे मैं शादी ना करूँ। तो कृष्णा बोलती हाँ मैं तो जैसे तेरे से मर रहा हूँ शादी करने के लिए, तेरी जैसी छोरी ना ज़िंदगी में भगवान किसी को ना दे, तू आफत है, आफत तूफान है। तो प्राची बोलती हाँ मैं आफत तूफान सब कुछ हूँ, बट तेरे से तो बहुत अच्छा हूँ, और तेरे से शादी मैं मरते दम तक नहीं करूँगी। ऐसे बोल के ना वो अपने हाथ पैर को खींचने की कोशिश करती है, उसको सब कोई बांध के ना पकड़ के रखे हुए होते हैं, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और मंडप से बार बार उठने की कोशिश करती है। तो उस जो मुखिया जी होते हैं ना, उसके सारे के फ्रेंड्स को बंधे एक बांध के उनके हाथ पैर मुँह बांध के ना एकदम से प्राची के सामने लाते हैं। प्राची उन सबको देखती है तो बोलती है मेरे फ्रेंड्स को अभी तक तुमने नहीं छोड़ा, छोड़ो मुझे और मेरे फ्रेंड्स को भी छोड़ो, इनको ना कुछ हुआ ना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्राची कैसे भी हो अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, और तभी मुखिया जी उसके जो दोस्त होते हैं ना उनके गले में उनके हर एक गुंडे ने एकदम चाकू लगा रखा होता है। और मुखिया जी बोलते हैं देख छोरी, इफ तूने मेरे बेटे से शादी करनी होगी नहीं तो तेरे सारे के सारे फ्रेंड भगवान को प्यारे हो जाने हैं। अब तू सोच ले, अब तेरे दोस्त चाहिए या तेरी ज़िंदगी चाहिए, हमारा छोरा तेरे को सुखी रखेगा ज़िंदगी भर, सोच ले छोरी एक बार, नहीं तो तारे तो सारे दोस्त यहीं के यहीं मर जाने हैं। तो उनकी ये बात सुन के ना मतलब प्राची थोड़ी सी घबरा जाती है, फिर भी ऊपर ही ऊपर ना मतलब कहती कि छोड़ो मुझे और मेरे सारे फ्रेंड्स को छोड़ो, मेरे पापा को कॉल करने दो। तो ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा वो कूदने की कोशिश करती है। तो तभी ना एक जो गुंडा होता है ना उसके फ्रेंड्स के गले में एक हल्का सा साइड में एक कट लगाता है और थोड़ा सा खून लगाने लगता है। तो उसका एक फ्रेंड ना मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाता है कि प्राची बचा ले मुझे यार, ये लोग मार डालेंगे, प्लीज़ बचा ले, प्लीज़ बचा ले, खून 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 ऐसे चिल्लाने लगते हैं। तो प्राची एकदम डर जाती है और बोलते रुको 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 रुको, इनको कुछ मत करना, मैं कर रही हूँ शादी कर रही हूँ। मतलब ऐसे मतलब बंदूक की नोक पे दोनों को ना शादी करवाते हैं, दोनों का ही मन नहीं होता है, किसी का कोई मेरा लेने का मन नहीं होता है। और पंडित जी ऐसे मंत्र उच्चार करना ना एकदम स्टार्ट कर देते हैं, और इन दोनों की फेरे एक के बाद एक स्टार्ट होने लगते हैं। और प्राची एकदम गुस्से में कृष्णा को देख रही होती है, और कृष्णा प्राची की आंखों से ना एकदम, कृष्णा वैसे तो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होती है बट प्राची की आंख देख के ना वो एकदम डर के थर थर काँप रही होती है, और दिल ही दिल में सोच रही होती है भगवान ये क्या पाप करवा रहे हैं मुझसे, मैं एक लड़की हूँ और दूसरे लड़की से कैसे शादी कर सकती हूँ भगवान, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बारिश हो जाओ, मंडप की आग बुझ जाओ, बट ये शादी रुक जाओ। और ऐसा मतलब वो घूम रही होती है, ऐसे करके ना एक के बाद एक 7 फेरे संपन्न हो जाते हैं। और प्राची की आंखों में ना एकदम आंसू आ रहे होते हैं, एकदम बहुत खून की आंसू रो रही होती है, और वो कृष्णा को देख के सोचती कि तू भले ही मुझसे शादी कर ले बट इस शादी को मैं कभी कभी नहीं मानूंगी, और जैसे तूने मेरे आंखों से आंसू निकाले हैं ना, तेरे और तेरे पूरे खानदान की आंखों से मैं आंसू निकालूंगी। ऐसे न बोल के ना मतलब हर एक फेरा लेके ना मतलब गुस्से में उसको देख के मतलब दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा गाली दे रही होती है, और उस चीज़ का बदला नहीं लेके ना कसम खा रही होती है। ऐसे ही 7 फेरे हो जाते हैं, और फिर कृष्णा प्राची के गले में मंगलसूत्र बांधता है, और जब उसके गले में मंगलसूत्र बांधता है ना कृष्णा को एक अजीब सा एहसास होता है जो कि उसको भी नहीं पता होता। फिर सिंदूर दान की रस्म होती है, और वो प्राची के माथे पे ना ऐसे सिंदूर लगाता है,
और प्राची की आंखों से ना आंसू एकदम रुकते ही नहीं है, बस वो रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है गुस्से के मारे, ये बोलो मतलब दुख के मारे, किसी चीज़ के मारे, बट उसको बहुत रोना आ रहा होता है, उसको ये सारी चीज़ मंजूर नहीं होती। और कृष्णा को भी ना प्राची की आंखों से आंसू बहता हुआ देखे ना उसकी आंखों में भी थोड़े थोड़े बहुत आंसू आने लगते हैं। ये चीज़ ना प्राची नोटिस नहीं करती, बट कृष्णा भी अंदर से बहुत ज़्यादा रोती है। और जैसे ही शादी कंप्लीट हो जाती है ना कि सारे के सारे लोग एकदम गन फायर करने लगते हैं, मतलब नाचने लगते हैं, ढोल नगारा नाचने लगते हैं, गाँव के एक के बाद एक पारंपरिक लोकगीत बजने लगते हैं। इन लोगों को बिठाया जाता है, पूरे गाँव को खाना पीना ऐसे बांटा जाता है। कृष्णा और प्राची को एक जगह बिठा देते हैं। सो प्राची कृष्णा को देखते हुए बोलती कि तूने मुझसे शादी कर ली ना, अब तेरी बर्बादी बेटा स्टार्ट। अब मैं देखती हूँ कि तू कैसे खुश रहेगा, तेरे और तेरे पूरे खानदान को अगर बर्बाद नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी प्राची सिर्फ वास्तव नहीं। ऐसा बोल के एकदम गुस्से में देखती और मतलब कुछ भी नहीं बोलती, और उसकी आंखों से ना कंटिन्यू आंसू बहाती है। इस कृष्णा ये बात सुनती है, बट वो ऐसे बोल रिएक्ट करती है कि उसने कुछ सुना ही नहीं। उसके बाद ना एक के बाद इनकी रस्म होती है, सारी की सारी रस्म में ना प्राची एकदम पार्टिसिपेट करना चाह ही नहीं रही होती, इसलिए सारी की सारी रस्म में कृष्णा जीत जाती है, चाहे अंगूठी वाली या कोई कोई वाली। और उसके पापा एकदम खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मारा छोरा से, हर चीज़ में अव्वल तो आना ही है इसने, ऐसे बोल के बहुत शाबाशी देते हैं। और आखिरकार मतलब उनकी वो सुहाग रात वाली रस्म होती है ना, वो आती है, तो सारे के सारे लोग ना प्राची को लेके, जो औरतें होती है, कृष्णा के रूम में ले जाते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ होता है। जब प्राची को वहाँ पे ले जाते हैं ना, प्राची की आंखों से ना कंटिन्यू एकदम आंसू बह रहे होते हैं, और मतलब उसकी आंख ना एकदम लाल हो गई होती है। तो सारे के सारे औरतें ना उसको चिढ़ाते हुए बोलते कि देख छोरी, तारा तो आज पहली रात से मारा छोरा बहुत तेज से संभाल के रही हो, कि तुमको मतलब बहुत उल्टी सीधी जैसे छेड़ते नहीं है गांव की औरतें, या जो सुहाग रात की पहली रात जो ननंद वगैरह सबको, वैसे ही एक के बाद एक सबको ही प्राची को छेड़ रहे होते हैं, और सबको वहाँ से चले जाते हैं। बट प्राची की आंखों से ना आंसू बंद ही नहीं रही होती है, और इधर ना घबराहट के मारे कृष्णा की हालत ख़राब हो चुकी होती है। उसके उसके सारे फ्रेंड्स उसको हाथ में दूध का गिलास लेते और बोलते जा छोरे जा, आज तो तू बिल्ली मार के ही आई हो, ऐसे बोल के ना उसको छेड़ने लगते हैं। बट कृष्णा के हाथ पैर एकदम काँप रहे होते, बोलते कि यार मैं आज तुम लोगों के साथ मस्ती करता हूँ ना, तुम लोग तो बोलते हो ना बियर वियर कभी नहीं पीता, तो छोरे आज आज चलो फिर बियर पीते, ताश खेलते, मज़े करते यार पहले जैसे। मुझे मुझे नहीं जाना उस छोरी के पास। तो उसके सारे फ्रेंड मजाक उड़ाते हैं, बोलते कि तू तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया छोरे, तो आगे आगे फिर क्या होएगा तेरा। तो उसके बाबा साहब आ जाते, तो उसके सारे फ्रेंड एकदम चुप हो जाते हैं। तो कृष्णा भी एकदम कांपते हुए अपने बाबा साहब को देखते रहे, बोलते बाबा साहब। तो उसके बाबा साहब बोलते तू छोरे, तू अपने कमरे में ना गया अभी तक, वो तेरा वेट कर रही होगी। तो कृष्णा बोलती कि नहीं 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 बाबा साहब, मुझे मुझे नहीं जाना उस कमरे में। तो उसके बाबा बोलते ऐसे कैसे ना जाएगा हमारे लाडे सर, आज तो तेरा सुहाग रात है, 1 साल के अंदर मारी को पोते चाहिए। तो आज तेरे को तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी, और तेरी ड्यूटी तो आज से डबल हो रही है हमारे पोते देने की। अब जा तो बहू के कमरे में, तेरा वेट कर रही से। ऐसे बोल के ना उसको पकड़ के ना मतलब धक्का मार के एकदम मतलब धक्का मारते हुए ना वो प्राची के रूम के बाहर खड़े कर देते हैं। एक यहाँ पे ना कृष्णा के एकदम हाथ पैर हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं जा छोरे जा, ऐसे बोल के ना उसको मतलब वहाँ पे छोड़ के ना उसके सारे फ्रेंड हंसते हंसते ना पीछे चले जाते हैं, और कृष्णा एकदम डर के मारे ना उसके हाथ पैर सब कुछ कांप रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या कृष्णा जब रूम के अंदर जाएगी, प्राची का क्या रिएक्शन होएगा, क्या इनकी सुहाग रात होएगी, क्या कृष्णा को प्राची से प्यार होएगा, उसके लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल में इन लोगों की नोक झोंक दिल वाली लव स्टोरी सुनने के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ी सी थकी थकी आवाज़ में आपको स्टोरी सुना रही हूँ, क्योंकि मैं जॉब से सीधे आके ये स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ। सो जितनी भी थोड़ी सी भूल चूक हुई होगी यार प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, और थोड़ा सा शॉर्ट बना रही हूँ उसके लिए भी माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कर दीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरी मेहनत को भी तो थोड़ा सा सराहना दो यार, और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब तक के लिए इतना ही, आपकी अनन्या आपसे लेती है विदाई, टाटा बाय बाय गुड नाइट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।